हेलो बच्चों, हमारी पिछली वीडियो में हमने 16.2 के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हमने प्राकृतिक गुणन नियम और स्वतंत्र घटना पर आधारित बातें की थी। प्राकृतिक गुणन नियम जिसमें दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना में पी बी अपॉन ए, तथा स्वतंत्र घटना में हमने ये पढ़ा था कि दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की घटना ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी। अब हम इनसे संबंधित सवालों के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सवाल नंबर पहले पर, यदि दो घटनाएं ए व बी इस प्रकार से हैं कि पी ए की प्रायिकता 1/4, बी की प्रायिकता 1/2 तथा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/8 है, तो हमें ए नहीं, ए बार का मतलब ए नहीं, और का मतलब इंटरसेक्शन, और बी बार का मतलब बी नहीं, हमें ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, पी ए बराबर पी बी बराबर और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर। ठीक है, अब हमें ए यूनियन बी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ध्यान दीजिए जो हमें निकालना है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो डी मॉर्गन नियम की तरफ ध्यान दीजिए। हमने 11वीं क्लास में डी मॉर्गन नियम पढ़े थे समुच्चय वाली प्रश्नावली में। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर होता है ए यूनियन बी के होल बार के, बराबर होता है ए यूनियन बी के होल बार के। तो ए यूनियन बी यहाँ पे काम में आ रहा है, इसलिए हमने दिए हुए मानों से ए यूनियन बी प्राप्त किया। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबके मान रखे तो ए यूनियन बी का मान हमारे पास आ गया 5/8। ठीक है, अतः पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए यूनियन बी का होल बार, ये हमने इस डी मॉर्गन नियम से प्राप्त किया है। अब ए यूनियन बी का होल बार बराबर होता है 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी। ये है और नहीं दोनों की प्रायिकताओं के योग के बराबर से हुआ है, इसके लिए ध्यान दीजिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, हमें ई नहीं की प्रायिकता चाहिए, तो बराबर 1 माइनस ई है की प्रायिकता। तो हमने इसी आधार को लेकर ए यूनियन बी के होल बार की प्रायिकता 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर लिखी है। ठीक है, 1 ए यूनियन बी का मान रखा 5/8, तो हमारे आंसर प्राप्त हुआ 3/8। अतः पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मान हुआ 3/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। यदि ए की प्रायिकता 0.4, बी की प्रायिकता पी दी हुई है, वह ए यूनियन बी की प्रायिकता हमें 0.6 दी हुई है, तथा साथ ही साथ हमें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी हुई हैं, तब हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, जब हमें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी हुई हैं, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं दी हुई हैं, तो इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी होता है। यह हमने 16.2 की थ्योरी में भी पढ़ा था। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुना पी बी। तो यहाँ से हमने ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला 0.4 गुना पी, तो पी 0.4 पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया। अब हमें ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी बराबर हम जानते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मान रखा 0.6, ए का मान रखा 0.4, बी का मान रखा पी, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान रखा माइनस 0.4 पी। तो यहाँ से पी में से 0.4 पी गए, तो हमारे पास बचे 0.6 पी, और 0.4 को पक्षांतरण करके 0.6 में से घटाया तो हमारे पास बचे 0.2। फिर 0.6 का तिरछा गुना किया, भाग लगाया, तो P बराबर आया 0.2 बटा में 0.6 बराबर 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, PA बराबर 0.3, PB बराबर 0.4, तब ज्ञात करें। पहला सवाल PA इंटरसेक्शन B, दूसरा सवाल PA यूनियन B, तीसरा सवाल PA अपॉन B, और चौथा सवाल है PB अपॉन A। ठीक है, अब सवाल में ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमें पता है कि दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता उनकी अलग अलग प्रायिकता के गुणा के बराबर होती है। तो यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का मान
PA गुना PB होगा। तो हाँ, हमें यहाँ से A इंटरसेक्शन B का मान 0.3 गुना 0.4 बराबर 0.12 मिला। अब पहला सवाल हमारा यही है, हमें प्रायिकता निकालनी है A इंटरसेक्शन B की। तो सीधा आंसर लिख दिया हमने, A इंटरसेक्शन B बराबर 0.12। अब हमें दूसरा सवाल हल करना है, A यूनियन B की प्रायिकता निकालनी है। तो हम A यूनियन B का सूत्र जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तीनों का मान रखा 0.3, 0.4 माइनस 0.12, तो यहाँ से सॉल्यूशन आया 0.58। ठीक है, तीसरे सवाल पर ध्यान दीजिए, PA अपॉन B। ध्यान दीजिए, ये जो संकेत होता है, ये संकेत सह प्रतिबंध प्रायिकता का होता है। हम इसके बारे में जानते हैं कि B घटना के सापेक्ष A घटना की सह प्रतिबंध प्रायिकता निकाली गई है। तो इसका फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B, जो नीचे होता है वही नीचे आता है, तो PB। तो हमने यहाँ पे A इंटरसेक्शन B का मान रखा 0.12 और PB का मान रखा 0.4, तो हमारे पास आंसर आया 0.3। तो आंसर आया 0.3। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, यहाँ A व B स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है सवाल के अंदर। हम जानते हैं कि जब A और B स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो B के सापेक्ष A की सह प्रतिबंध प्रायिकता उसकी स्वयं की सिंगल प्रायिकता के बराबर होती है। ऐसे ही A के सापेक्ष B की सह प्रतिबंध प्रायिकता B की सिंगल प्रायिकता के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A के पहले घटित होने का प्रभाव B पर नहीं पड़ रहा है और ऐसे ही B के पहले घटित होने का प्रभाव A पर नहीं पड़ रहा है। यदि A घटना पहले घटित हो रही है तो A घटना के बाद जब B घटना घटित हो गई तो B घटना की प्रायिकता बिना सह प्रतिबंध के ही निकलेगी, क्योंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए चौथा हमारा जो क्वेश्चन है P B अपॉन A का है, तो B अपॉन A मतलब B की सह प्रतिबंध प्रायिकता, लेकिन यहाँ पे A और B स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है, इसलिए B की सह प्रतिबंध प्रायिकता B की सिंगल प्रायिकता के ही बराबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसलिए आप इसको स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक थैले में 5 सफेद 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। यदि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाए, बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि बिना रखे निकाला जाए, तो सभी गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता। देखो हम यहाँ पे गेंद 4 निकाल रहे हैं और हमें सभी गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, सवाल में ध्यान दीजिए उत्तर की तरफ। सफेद गेंद 5 है, लाल गेंद 7 है, काली गेंद 8 है और कुल गेंद 20 है। ठीक है, अतः हमें चारों सफेद गेंद निकालनी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमें चारों जब सफेद गेंद निकालनी है, जब तक हम 4 गेंद नहीं निकाल लेंगे हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, पहली गेंद निकालने की प्रायिकता गुना दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता गुना तीसरी गेंद निकालने की प्रायिकता गुना चौथी गेंद निकालने की प्रायिकता, जब हमारा काम पूरा होगा। अब हमारे पास पहली सफेद गेंद निकल रही है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, ये प्रायिकता गुणन नियम से हो रहा है ये सवाल। पहली गेंद निकलने के बाद उसको वापस नहीं रखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ पहली गेंद की प्रायिकता 20 से लगेगी। जब हम दूसरी गेंद निकालेंगे तो उसके लिए उपलब्ध गेंदों की संख्या 19 रहेगी, तो इसलिए दूसरी गेंद की प्रायिकता 19 से होगी। फिर हम जब तीसरी गेंद निकालेंगे तो तीसरी गेंद के लिए उपलब्ध कुल गेंदों की संख्या 18 होगी और चौथी गेंदों के लिए 17 होगी। ठीक है, तो ये प्रायिकता गुणन नियम से निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो पहली गेंद कुल गेंद हमारे पास 20 है, सफेद गेंद हमारे पास 5 है, तो पहली सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता 5/20। अब सफेद गेंद 1 कम हो गई है, इसलिए हमारे पास सफेद गेंद 4 बची और कुल में से भी 1 कम हो गई है, तो कुल गेंद 19 बची। तो दूसरी सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता 4/19 हो गई। अब हमने जब दूसरी गेंद निकाल ली तो हमारे पास 2 गेंद कम हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास तीसरी गेंद के लिए कुल अनुकूल परिणाम तो 3 बचे और कुल परिणाम 18 बचे, तो हमारे पास तीसरी गेंद निकालने की प्रायिकता 3/18। ऐसे ही चौथी गेंद निकालने का परिणाम 2/17। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आए 1/969। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम 1 बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, पासे को यहाँ पे 3 बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार उछालने पर प्रतिदर समष्टि के परिणाम 2 की घात 6 की घात 3 बराबर 216 बनेंगे। तो 216 काफी बड़े परिणाम हैं, इसलिए हम पासे की एक उछाल के बारे में बात करते हैं।
क्योंकि पासे और सिक्के दो ऐसे प्रयोग हैं जिनमें आप कितनी ही उछाल पर प्रयोग करिए, हर उछाल में जो घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता समान रहती है। जैसे पासे को उछालने पर, एक बार उछालने पर सम संख्या की प्रायिकता 1/2 है, तो दूसरी उछाल में भी सम संख्या की प्रायिकता 1/2 होगी और तीसरी उछाल में भी होगी। इस तरह से चौथी, पांचवी, आप जितनी बार करना चाहो उतनी बार। ऐसे ही सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। अगर आप दूसरी बार उछालोगे तो हेड आने की प्रायिकता जब भी 1/2 होगी, तीसरी बार उछालोगे तब भी 1/2 होगी। तो ठीक है, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पासे को एक बार उछालने पर प्रतिदर समष्टि हमने बनाई 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एस बराबर 6। सम संख्या आने के परिणाम 2 4 6 हैं, अनुकूल परिणाम 3 है, तो इसलिए यहाँ पे प्रायिकता सम संख्या बराबर 3/6 बराबर 1/2। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। पासे की 3 उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता, हम पासे को लगातार तीन बार उछाल रहे हैं और तीनों बार हमारे पास सम संख्या आ रही है। तो पहली उछाल में भी सम संख्या, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हमने देखा ऊपर, एक उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो ध्यान दीजिए, पहली उछाल में सम संख्या आई तो उसकी प्रायिकता 1/2। काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं होता है जब गुणा का निशान लगाते हैं। तो दूसरी उछाल में भी सम संख्या आई तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 गुना तीसरी उछाल में भी सम संख्या आई, उसकी प्रायिकता भी 1/2। तो यहाँ पे तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता 1/8 हुई। अतः कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1 माइनस तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता 1/8 रखकर आंसर निकाला 7/8। तो अतः कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 7/8। तो देखिए, कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता का फॉर्मूला 1 माइनस पी तीनों उछालों में सम संख्या कैसे बना। तो ध्यान दीजिए, हम पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, तो हमारे सामने सम और विषम स्थिति के अनुसार हमारे सामने ये कुल परिणाम बन रहे हैं और हमें पता है कि किसी भी प्रयोग के कुल परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, हो सकता है कि पासे को 3 बार उछालने पर तीनों बार सम संख्या आ जाए। तो देखिए, तीनों बार सम संख्या आने के कुल परिणाम 27 होते हैं। तो 3 उछालों पर सम संख्या आने के परिणाम 27/216 1/8। तो एक संभावना तो ये बन सकती है कि तीनों पासों पर सम संख्या आ जाए, या का मतलब प्लस, या फिर ये संभावना बन सकती है कि पहले 2 पासों पर सम और तीसरे पर विषम। तो एक विषम की स्थिति ले ली हमने, यहां ध्यान दीजिए, एक विषम आ रहा है, बाकी दोनों पर सम, ठीक है। और नीचे यहां पे ध्यान दीजिए, पहले और तीसरे पर सम है और दूसरे पर विषम। तो ये एक विषम की स्थिति हो गई। अब 2 विषम की स्थिति ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहले पर सम और बाकी दोनों पर विषम, फिर सेकंड नंबर पर सम, फर्स्ट और थर्ड पर विषम, और फिर पहले और दूसरे पर विषम और तीसरे पर सम। तो ये 3 स्थिति 2 सम की हो गई और लास्ट की स्थिति बच रही है तीनों पर विषम। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 8 स्थिति बन रही है। इन 8 स्थितियों की सभी प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। तो ठीक है, कम से कम एक विषम संख्या आने की स्थिति हमारे पास 7 बन रही है। कम से कम एक विषम संख्या आने का मतलब है एक विषम संख्या भी आ जाए, 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। तो हमारे पास कम से कम एक विषम संख्या की 7 स्थिति बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमें इन सबकी प्रायिकताओं का मान निकालना है। अगर हम परिणाम 216 को लेके चलें तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। इसलिए एक में से जो इनके नहीं आ रहा उसको घटा दिया हमने। तो एक में से तीनों सम संख्या आने की प्रायिकता हमने घटा दी। तो यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है, इस हिसाब से निकाला है कि 1 माइनस तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, अगले सवाल पर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि जो पहली बार पत्ता निकाला जाएगा उसको वापस नहीं रखा जाएगा। 2 पत्ते निकाले गए, इन दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता। तो देखिए, दोनों घटना एक साथ घटित हो रही है, दोनों पत्तों को एक साथ निकाला जा रहा है, तो यहां पे इंटरसेक्शन का उपयोग होगा। और देखिए, कुल पत्ते 52 हैं, काले पत्ते 26। अतः पहला और का मतलब इंटरसेक्शन का उपयोग, दूसरा पत्ता काला। तो ये यहां पे एक साथ घटने वाली घटना है, पहला और दूसरा पत्ता। तो सवाल में हमें बोला गया है कि बिना प्रतिस्थापन के, इसका मतलब जब पहला पत्ता निकाल लिया तो उसको वापस नहीं रखा, तो दूसरे पत्ते की प्रायिकता पहले पत्ते की वजह से
प्रभावित होगी तो पहले पत्ते की वजह से दूसरे पत्ते की प्रायिकता प्रभावित होगी, तो दूसरे पत्ते की प्रायिकता सहप्रतिबंध प्रायिकता कहलाएगी। तो पहला और दूसरा पत्ता काला, तो हमारे पास काले पत्ते 26 हैं और कुल पत्ते 52, तो पहले पत्ते की 26/52। अब ध्यान दीजिए, हम जब पत्ता निकाल लिया है पहला तो उसको हमने वापस नहीं रखा है, तो कुल पत्ते हमारे पास 51, और काला पत्ता निकाला था हमने तो कुल पत्ते 25, तो दूसरे पत्ते की 25/51 होगी। या फिर इस सवाल को हम घटना ए और बी मान के कर सकते हैं। माना घटना ए, पहला काला पत्ता दूसरा काला पत्ता, प्रायिकता गुणन नियम से दोनों घटना एक साथ घटित हो रही है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे घटना ए पहले घटित हो रही है गुना, उसके बाद बी घटना घटित हो रही है ए के सापेक्ष, तो बी अपॉन ए। तो पहला ए की प्रायिकता 26/52, ठीक है, क्योंकि हम पहला काला पत्ता निकाल रहे हैं, तो पहला जब काला पत्ता निकाल रहे हैं तो कुल पत्ते 52 है और 26 हमारे काले पत्ते हमारे पास 26 हैं। अब ये पहली घटना घटित हो गई, हमने पत्ता वापस नहीं रखा, तो कुल पत्ते हमारे पास 51 और कुल काले पत्ते 25। तो देख लीजिए आप, घटना बी जब दूसरा काला पत्ता निकल रहा था तो वो सहप्रतिबंध प्रायिकता है, तो आंसर आया हमारे पास 25/102।